ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, हम यहाँ पर जो है देखेंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, आपको टेबल बना के मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना, खोपड़ी खोल के हम रखेंगे यहाँ पे, दिमाग अपना खुला रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक है न्यू ट्रेडर, ठीक है। अब न्यू ट्रेडर 25 साल का भी मार्केट में एक्सपीरियंस लेके हो सकता है। मैं न्यू का मतलब जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, और एक है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मैं वो लॉस वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए न्यू ट्रेडर हम उसको पकड़ते हैं। सबसे पहला दिक्कत है नंबर ऑफ ट्रेड्स। न्यू ट्रेडर जो है भर भर के ट्रेड लेता है, भर भर के ट्रेड लेगा वो, सुबह शाम दिन रात, वो मतलब ट्रेड ही ट्रेड। बल जबकि एक प्रॉफिट मेकर ट्रेडर को पता है कि उसको रुकना कब है, ठीक है, एंड कब उसका। देखो मैं आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। देखो आज ये वीडियो देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग के वीक में ही, अभी हमने ये हफ्ते मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 दिन रोक के रखा था, मत करो ट्रेड, ठीक है। आप लोग रुके थे, लेवल्स दे के रखा था आप लोगों को कि इसके बाहर मार्केट जाएगा, तगड़ा पैसा बनेगा। पैसा बना कि नहीं बना, आपको जो है कसम है, कमेंट जरूर करना। क्यों, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। जो भाई बाद में देख रहे हैं या जो बहन बाद में देख रही हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? आपके कमेंट्स से। तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर जब आपके रिव्यू रहेंगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूं कि वेट एंड ऑल, तो उनको काफी अच्छा, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है। तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, रखो अपनी बात रखो, आप किसी और के मोटिवेशन का कारण बनो, ठीक है। तो एक न्यू ट्रेडर जो है कभी भी वो भर भर के ट्रेड लेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं लेगा। ही विल वेट, मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, ही विल वेट, इवन ऑप्शन सेलर कोई भी हो, ही विल वेट फॉर आवर, मैं हमेशा कहता हूं ना, आने दो, अपने इलाके में आने दो, पकड़ के पेल देंगे, तो अपने इलाके में आने दो, ठीक है, इस बात को याद रखना। सेकंड चीज जो है, आप एक चीज हमेशा नोटिस करते होंगे, कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि रिस्क, ठीक है, मैं रिस्क मैनेजमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे दूसरी चीज कह रहा हूं। अगर आज मेरा प्रॉफिट बन गया या आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का प्रॉफिट बन गया, उसने काफी बड़ा प्रॉफिट, जो एवरीडे, बड़ा प्रॉफिट किसको कहेंगे? हम नॉर्मल एवरीडे मान लो 1000 रुपए प्रॉफिट बुक करें फॉर एग्जांपल में, किसी दिन 10,000 आ गया, ठीक है, एंड ट्रेंडिंग मार्केट है, आपके एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करते हुए, आपने बना लिया 10,000 मार्केट। यहां पर जैसे ही उसने एक बड़ा रिस्क, जो बड़ा प्रॉफिट बना लिया यहां पे, ठीक है, यहां पर जो है ये जो ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर है, उसके कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगी। देखो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो वो जो आगे का स्टेप बता रहा हूं वो करेगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया तो सुनो क्या करता है, उसको लगता है कि बस अब मुझे आता है, ठीक है, मार्केट में। एंड ऑब्वियसली यार, अगर मैं महीने भर काम कर रहा हूं, ठीक है, महीने भर काम कर रहा हूं, उसके बाद मुझे 10,000 मिल रहा है और मुझे एक दिन में 10,000 मिल रहा है, मेरा माइंडसेट काम नहीं करेगा, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट हाँ, आपको किसी ने बताया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बता रहा है उसके बाद भी अगर गलती कर रहे हो तो वो फिर भैया वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 10,000 आ गया ना, तो एक न्यू ट्रेडर को लगता है कि नाउ ही नोज एवरीथिंग, वो अगले दिन वापस 10,000 मारने जाएगा और वो पूरा कैपिटल लगाएगा, ठीक है। अगर आपके साथ होता है जरूर बताना। अगर यहाँ पे इसने 10 के प्रॉफिट किया हुआ है, नेक्स्ट डे उसका उम्मीद रहेगा इतना आसान से पैसा बनता है, मैं फुल फ्लेज जाऊंगा। अगर मान लो ये 10,000 गंवा दिया उसने ना, -10,000 के लॉस में चल रहा है, माइंडसेट ये आएगा कि अरे -5,000 हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, वो 15,000 में आ जाता है, वो 20,000 के लॉस में आ जाता है। ये होता है यार, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, एक दिन में जो कॉन्फिडेंस शूटअप हुआ था, जैसे जूम करके जाता है ना मार्केट ऊपर, उसी तेजी से नीचे आता है, राइट। तो सब समझदार वो है जो यहाँ पर 10,000 अगर बनाया, वो 9,000 अपना वापस निकाल लेगा। उसको पता है भैया मेरा रिस्क, मेरा कैपेबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ 1000 का है, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि मैं बनाने लगूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ग्रो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर ये रिस्क काफी कम लेता है, ठीक है, हर पूरा प्रॉफिट डाल देगा। बट दिस प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसको पता है कि अब भैया एक दिन पैसा आ गया ना, अब कल का जो मेरा ट्रेड, पहले तो वो क्वांटिटी कम कर देगा, अपना प्रॉफिटेबल अमाउंट कम कर देगा, जो है प्रॉफिट आ गया उसको निकाल लिया और एवरेज का, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रॉफिट बढ़ाते जाते हो, आपके लॉस होने का रिस्क बड़ा होने लगता है, स्टॉप लॉस आने का चांस, ये माइंडसेट है, आप अपने दिमाग से खेल रहे हो पूरा चीज, याद रखना 95% साइकोलॉजी है। एंड ये वीडियो जो मैं बता रहा हूं और कोई नहीं बनाने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। तो इस बात को आप पहले समझो, समझ में आ रहा है, दिमाग का जो है स्क्रू खुल रहा है, ठीक है, नॉलेज अंदर जा रही है, तो लाइक जरूर करना। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला है एम पैटर्न वाले में, जब तक 50,000, तो किसी ने कहा 50,000, हाँ भैया 50,000 लाइक्स नहीं आएंगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो उसका नहीं बताने वाला हूँ। एडवांस वाला काफी तगड़ा काम करता है, उसी तरह इस वीडियो में भी 30,000 लाइक्स आएंगे तब नेक्स्ट साइकोलॉजिकल वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन वो लाइक होना चाहिए, क्योंकि देखो कैसा होगा, मैं वीडियो बनाऊं और सामने वाला देख नहीं रहा है, उसका वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वीडियो का मजा नहीं है। प्यार एक तरफा हो के क्या फायदा, ठीक है, दो तरफा होना चाहिए। अब यहां पर तो हमारा हो गया चीजें, तो देखो जब प्रॉफिट होने लगे ना, तो समझो कि आप रिस्क की तरफ जा रहे हो, तो क्वांटिटी कम करने लगोगे आप, तो जिस दिन आपका स्टॉप लॉस लगेगा, कम में निकल लिया, अब आपको पता चल गया कि हाँ आपका दिमाग भी सेटल हो गया, अगली बार जब प्रॉफिट होगा आगे बढ़ूंगा।
समझ में आ गया ये सेकंड फंडा क्या हो गया। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड, स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं है। होता क्या है, देखो अब ये स्टॉप लॉस वाला मैं नॉर्मल वाला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझो इस बात को। जब ये कैसे सोचता है और ये कैसे सोचता है, आपको वो समझना है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं इसको जो है नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, ये हमने नेक्स्ट पेज ओपन कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ट्रेड लिया, समझो सी लिया हुआ है, ठीक है, किसने, एक न्यू ट्रेडर ने सी लिया हुआ है 310 रुपए पे, ठीक है। हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लो ये बैंक निफ्टी का सी है, ओके। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे 290। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, टारगेट हम ट्रेल करते हुए जाते हैं, ठीक है। टारगेट वाला नेक्स्ट टॉपिक आएगा। यहां पर दिक्कत क्या होती है और ये आपके साथ होती है क्या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आई गो थ्रू द कमेंट्स, वहां से मुझे आइडियाज मिलता है कि इस टॉपिक पे बनाना है। अगर एक दिन, ठीक है, ये डे 1 है, समझो डे 1 पे क्या हुआ, मार्केट 310 से 200, हमारा 90 स्टॉप लॉस है, 289 गया, ओके। अब बताना, जरूर बताना, देखो मैं जो बता रहा हूं समझने की कोशिश करना। एंड यहां से शूट अप होके ये चला गया समझो 800, ठीक है। हाइपोथेटिकल आप 700 कर लो, 600 कर लो, समझ लो कि यहां से 400 ही चला गया। क्या होगा माइंड, अरे मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था मार्केट। यहां अगली बार आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ठीक है। देखो सोचने का फर्क समझो, जो मैं बता रहा हूं वो समझो भी। अगली लाइन जो बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये बात याद रहेगा, ओके, उसको ये बात याद रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर भी इसके बाद भी वो क्या करेगा, मान लो समझदार है, ठीक है, फिर भी इसने मान लो हमारा चैनल देखा हुआ है, हमारा वीडियोस देखा हुआ है, उसने बोला कि चलो राहुल भाई ने बताया था ऐसे ऐसे। अगली बार भी समझो इसने 310 रुपए पे ट्रेड लिया, ओके, मार्केट नीचे आया 289 पे, ओके। देखो आपके साथ होता है, सच बताना, झूठ नहीं कहना आपने, ठीक है। यहां पर सच्चाई का दरबार है, झूठ क्या, हम अपनी गलतियां जब बाहर रखते तभी सीखते हैं। 310 से 289 गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि ये मार्केट नीचे जाके ये 10 रुपए पे हो गया, क्लोजिंग दिया, तो आप पता है अगली बार जब सोचोगे, ठीक है, जब मान लो कि उसके बाद आप कहीं घूमने चले गए, वापस आए, आपको पता है कौन सा याद रहेगा कि पिछली बार जब स्टॉप लॉस लगा था ना, मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट 800 चला गया था, ठीक है। किसी को ये याद नहीं रहेगा कि 310 के बाद 289 पे स्टॉप लॉस लग के वो 10 रुपए पे क्लोज हुआ था। वो ये कैलकुलेट करेगा, इस ससुर स्टॉप लॉस ना लगाइले रहती हम तो समझो 100 क्वांटिटी 1000 लिया हुआ है, यहाँ से वो 500 पॉइंट ऊपर गया, तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा दिए और यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 लाख। मेरी सैलरी है 25,000, 4 महीने में मैं कमाता हूँ 1, तो 1.5, ये सारा कैलकुलेशन वो करेगा, ठीक है। अब बात को समझो, हम माइंड हमारा कहाँ लेकर जाता है, देखो ये बहुत बेकार चीज़ है, इसको कंट्रोल में करना सीखो, ठीक है। वो ये सारी कैलकुलेशन करेगा और अगली बार शायद कभी एक बार आएगा ना मार्केट नीचे, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, वो बोलेगा अरे अगली बार तो गया था, ठीक है। याद रखो, कभी भी हम इसको कभी वो कैलकुलेट करेगा ही नहीं कि यार पूरा कैपिटल मेरा जीरो हो जाता। कितनी बार आप लोगों ने इस बात को कैलकुलेट किया कि कैपिटल जीरो हो जाता? कितनी बार अगली बार जब आपके स्टॉप लॉस के पास आता है तो आपको ये याद रहता है और ये याद नहीं रहता? एवरी टाइम यू विल रिमेंबर दिस एंड दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ न्यू ट्रेडर। वो आएगा बोलेगा सर मेरा मार्केट स्टॉप लॉस खा गया और वहां से रॉकेट बन गया, तो भाई तो री एंट्री ले, तू री एंट्री ले ना, क्या डर लग रहा है? यहां पे आया स्टॉप लॉस खा के ऊपर निकल गया, री एंट्री ले, वापस नीचे आ गया, स्टॉप लॉस लग गया, क्लोज कर ना भाई, कर, तू सही है तो कर। दिक्कत यहां पर आ जाती है, कितनों के साथ होता है। इसके लिए कहता हूं फोकस ऑन लर्निंग, चीजों को समझो, ठीक है। टाइम दो यार, टाइम दो, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर, ठीक है, स्टॉप लॉस वाला जो मैंने आपको बताया, नेवर फॉलो ऑलवेज। फंडा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद जो दूसरी चीज है, एक ये मार्केट ऐसे ऊपर गया, वो ऐसे ही नीचे आएगा, ठीक है। और एक मार्केट ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस चीज को टाइम लगता है ना, वो ज्यादा ये है, ही इज लाइक एक ही दिन में सब कुछ करना है। और ये प्रोफेशनल ट्रेडर, नो नेवर, आई विल टेक माई टाइम। जल्दबाजी नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है। एंड वी गो फॉर हर दिन हमको कुछ अलग चाहिए, ये चाहिए, एक्यूरेसी कितनी है भैया? एक्यूरेसी हर सेटअप की उतनी ही है। अगर मैं आपको मना करता हूं इंडिकेटर बेस्ड, गो एंड टेक एनी इंडिकेटर, रिसर्च एंड सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड करो,
प्रॉफिटेबल रहोगे। बट प्रॉब्लम क्या है, आज ये इंडिकेटर यूज कर दिया है, नहीं चल रहा है, ये ले लिया। एक पे टिकना जरूरी है, ठीक है, टिकना जरूरी है, इस बात को समझो। लॉस हो रहा है, लोग आते हैं, सर मेरा बहुत ये चल रहा है, ये चल रहा है, समझाता हूं कि भैया टेक अ ब्रेक। नहीं सर, अब वहां पर ही नहीं बोल दिया, मेरी बात काट दी, खत्म हो गया, फिर मैं आगे रिप्लाई नहीं करता हूं। सर मेरे से ना नहीं हो रहा है, भैया नहीं हो रहा है तो टेक अ ब्रेक ना, हमें वो करना नहीं है। कहता हूं हफ्ते भर देखो, सर मैं सिर्फ चार्ट देखूंगा, भैया तो फिर हो गया, फिर बात क्या मानी। समझ रहे हो एक बात को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो गेम चेंजर है, ठीक है, वो है लॉस। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सेम डे पे कभी लॉस रिकवर नहीं करने को जाता। ही नो, आज मेरा अगर मान लो कि यहां पर अगर ये जानता है कि इसका 10K का लॉस हो गया, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि एक बार आपका जब लॉस हो गया ना, आपका माइंड हर मूवमेंट में आपको दिखता है कि ये तो प्रॉफिटेबल सेटअप है, ये तो ये सेटअप है, यहां तो ये कर वो कर, छोड़ना, क्या करना है अपने को आगे। क्या कल मार्केट बंद हो जाने वाला है कि हाँ भैया आज ही है, तुम्हारा लॉस हो गया, निकल लिया। बात नहीं समझते। एंड जो चीज है, ये लॉस हो गया, ही विल क्लोज, आज मेरा इतना रिस्क था, क्लोज हो गया, और सिस्टम ही क्लोज, देखना ही नहीं है रिकवरी के लिए। यहां पूरा यहां पे उल्टा सिनेरियो, मेरे को तो आज ही लॉस रिकवर करना है, और वो 10 का 20 कर लेगा, ठीक है, 10 का 20 कर लेगा, समझाने के बाद भी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे, और फिर आके सब होने के बाद आके हमें मार्केट को गाली देना है। कैसे चलेगा बताओ, चलेगा? मार्केट में पैसा बनता है भैया, चीजों को कंट्रोल कर लोगे तो। लॉस हो रहा है, टेक अ ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉस में ही नहीं, लाइफ के किसी भी चीज में आप कर रहे हो, इफ समथिंग इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, टेक अ ब्रेक। माइंड को, वो जो नेगेटिव वाइब्स आए हुए उसको शांत करो, नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब अगली देरी मत कर देना, ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत कम लोग यहाँ तक आए होंगे, लेकिन यहाँ तक आके भी मैं हमेशा कहता हूँ ना, लास्ट तक पहुँचे हो तो बहुत आगे जाओगे। एक एडिशनल वर्ड इसमें ऐड कर रहा हूँ, यहाँ तक आ गए, मुबारक है। लेकिन आगे अगर जाना है तो पीछे जो अभी तक हम बात बता के आए हैं, इसको लाइफ में अपनाना होगा, तब जाके हम आगे जाएंगे, ठीक है। इस बात को समझ गया। एक छोटा सा, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, लेना मत लेना यार, हटाओ। ये एक क्या है, ये वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो है, और इसका ये लेंथ है। कुछ लोग आते हैं यहाँ तक, कुछ लोग आते हैं यहाँ तक, कुछ यहाँ तक आते हैं, बहुत कम यहाँ तक आ पाते हैं। आप जो है यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, बधाई हो। लेकिन ये जो है आपके पास नॉलेज आ गया, ठीक है। अब आपका लेवल है यहाँ, जाना आपको यहाँ पर है, ठीक। क्योंकि क्या दिक्कत हो रहा है, आप जो है यहाँ तक पहुँच चुके हो। समझो इस बात को, जो काफ़ी डीप बताने जा रहा हूँ। ये एक लेवल है, मान लो लेवल 4 है, ठीक है, लेवल 4 है, आप यहाँ तक आ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है लेवल 5 पे, एंड देयर इज अ गैप, ठीक है। अब ये गैप को आधा आपने तो पूरा वीडियो देखकर फील कर दिया, लेकिन देखने से ही अब यहां से यहां नहीं पहुंच पाओगे आप। ये जो वीडियो देख लिया, इसको इंप्लीमेंट करो अपने दिमाग में। जब इसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, एंड यू कैन जंप एंड कम हियर, ठीक है। लेकिन यहां पर आने के बाद भी रुके रहना बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। तो यहां पे टिके रहने के लिए, और टिके रहोगे आप, और कुछ टाइम टिके रहना भी चाहिए, ठीक है। यहां से यहां चले जाओगे तो मजा नहीं है, इस यहां पर पूरी तरह से पकना होगा। एंड देन अगेन यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू वर्क, कम हियर एंड देन जंप हियर, ठीक है। लंबा वीडियो